मीडिया के जरिए नौजवानों को नई जानकारी मिलती है और उन्हें नई सोच का पता चलता है। इसका इस्तेमाल समाज में आपसी रवादारी और भाईचारा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया अपनी राय और नजरिया आजादी से जाहिर करने का जो मौका देता है उसे कायम रखने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम शरारती और समस्या पैदा करने वाले लोगों को सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करने दें। नमस्कार। बड़ी खबर में उत्तर प्रदेश दंगों में सोशल मीडिया का रोल। आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में सोशल साइट्स के दुरुपयोग पर चर्चा को जरूरी बताया। मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में भड़के दंगों पर चिंता जताते हुए उन्होंने राष्ट्र विरोधी ताकतों पर लगाम की बात कही। इस बैठक में 16 राज्यों के मुख्यमंत्री सहित कई नेता शामिल हुए। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सोशल साइट्स पर निगरानी रखने के लिए कोई कारगर कानून नहीं है। अखिलेश ने कहा कि हिंसा पर काबू करने के लिए मोबाइल कंपनियां और इंटरनेट साइट्स को भेजे गए एमएमएस पर ध्यान रखना चाहिए और अगर ऐसा संभव नहीं है तो केंद्र सरकार को इस मामले में काम करना चाहिए। 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सोशल मीडिया में अनियंत्रित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो सकती क्योंकि ये घातक साबित हो सकती है। इससे सांप्रदायिक, राजनीतिक और अन्य मुद्दों पर अफवाहें फैलाई जा सकती हैं जो सामाजिक शांति को भंग कर सकती हैं। गौरतलब है कि यूपी दंगों के दौरान समाजवादी सरकार ने सोशल मीडिया और एक वीडियो को मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए दोषी ठहराया। वहां के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आशीष गुप्ता ने कहा था कि थोक में एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए अफवाहों से हिंसा को बढ़ावा मिला। जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है वो 2 साल पुराना है और पड़ोसी देश में बनाया गया था। ये भी कहा कि जो वीडियो सर्कुलेट किया गया उस पर एफआईआर करने पर विचार किया जा रहा है। तो यूपी की हिंसा को सोशल मीडिया ने भड़काया क्या? हाल में जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ हिंसा के दौरान 4 दिन तक मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज पर रोक लगाई गई थी। ऐसी रोक पहले भी कई बार वहां पर लगाई गई। 2012 में असम के दंगों के समय जब बेंगलोर और मुंबई से उत्तर पूर्व के लोग छोड़कर गए तब म्यांमार से जुड़ी कुछ तस्वीरें सर्कुलेट हुई थी। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जो फेसबुक यूजर्स की निगरानी करता है। सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाली सिर्फ हमारी सरकारें ही नहीं हैं। टर्की के प्रधानमंत्री ने, ब्राजील की सरकार ने और लंदन के रायट्स के लिए ब्रिटिश पुलिस ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था। लेकिन जब मोबाइल या सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तब क्या दंगे नहीं होते थे? ये हालात को कितना भड़काते हैं, लोगों को डराते हैं या उकसाते हैं? सवाल है, संवेदनशील माहौल में कितना घातक हो सकता है सोशल मीडिया? मुजफ्फरनगर की हिंसा के पीछे सोशल साइट्स की भूमिका का सवाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उठाया। कहा, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में इस पर चर्चा जरूरी है। सोशल मीडिया अपनी राय और नजरिया आजादी से जाहिर करने का जो मौका देता है उसे कायम रखने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम शरारती और समस्या पैदा करने वाले लोगों को सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करने दें। बैठक से पहले ही ये शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी रखी। उन्होंने कहा, सोशल साइट्स पर निगरानी रखने के लिए कोई कारगर कानून नहीं है।
हिंसा पर काबू करने के लिए मोबाइल कंपनियों और इंटरनेट साइट्स को भेजे गए एमएमएस पर ध्यान रखना चाहिए और अगर ऐसा संभव नहीं है तो केंद्र सरकार को इस मामले में काम करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस चिंता में साझा किया। I would urge this forum to suggest the measures that should be adopted to strengthen the forces of national integration and to resolutely fight the divisive forces that threatens our social fabrics. केवल मिसयूज अगर रुक जाए तो आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, अपने विचार प्रकट करने का और शेयर करने का बहुत बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया। तो उसका उपयोग ज्यादा है, केवल दुरुपयोग रोकने पर विचार होना चाहिए। हालांकि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार भी चाहे तो इन माध्यमों का कायदे से इस्तेमाल कर सकती है। हम ये समझते हैं कि देखिए सोशल साइट्स इट्स अ फिनोमेना ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको आप बंद नहीं कर सकते और बैन नहीं भी किया जाना चाहिए, पर इसका मुकाबला करेंगे। इफ देयर इज अ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो आपको इसको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट करनी चाहिए। यू नीड बिकॉज अगर वहां से कोई गलत बात आ रही है तो यहाँ से सही बात बताइए, पर इसको बैन करना या इसको कंट्रोल करना, आई डोंट थिंक दैट इज नॉट द थिंग, दैट इज नॉट द आंसर। वैसे परिषद की बैठक में जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें सोशल साइट्स का जिक्र नहीं दिखा। ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार काफी हद तक सोशल मीडिया को ठहराया गया। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में 2010 के दंगों और हाल फिलहाल में मुजफ्फरनगर में हुई घटनाओं के लिए भी उसका ठीकरा भी सोशल मीडिया के ऊपर भी फोड़ा गया। क्या सरकार सोशल मीडिया पर रोक लगाकर इन दंगों पर रोक लगा सकती है? शायद नहीं। इसके लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सरकार उन्हीं सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करे डिस इन्फॉर्मेशन को खत्म करने के लिए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रमेश त्रिपाठी के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आइए इस रिपोर्ट के बाद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे को समझाने के लिए। महेश शर्मा, नेता बीजेपी, प्रियंका चतुर्वेदी, प्रवक्ता कांग्रेस, नवाब उक्कल, नेता समाजवादी पार्टी, जितेंद्र जैन साइबर एक्सपर्ट हैं, यूथ फॉर इक्वालिटी के सचिव हैं, राजकिशोर तिवारी, संपादक दैनिक जागरण के। राजकिशोर जी, मैं शुरुआत आप ही से करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी सोशल मीडिया का जो मुजफ्फरनगर में हाल में दंगे हुए, कितना रोल था? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो आज की बैठक में जो बात कही है और मुजफ्फरनगर के दंगे, इन दोनों विषयों पर मतलब मैं थोड़ा सा इसको बाइफरकेशन करना चाहूँ, इनको अलग अलग करना चाहूंगा। अगर प्रशासनिक विफलता का जिम्मा सोशल मीडिया पर डाला जाए तो ये कतई उचित नहीं है। हाँ, ये ठीक है अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है और उस पर किसी एक भी जान जा रही है तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में एक जो बात कही कि इससे युवाओं के मनोभावों को पढ़ने में और उनकी सोच के बारे में पता चलता है। तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो सोशल मीडिया तो एक तरीके का आईना है, उससे प्रशासन को सचेत होना चाहिए था। प्रशासन को वहां पर अपनी जिम्मेदारी के साथ वहां पर अपनी प्रेजेंस रखनी चाहिए थी। लेकिन अब पूरा जो इस तरीके से घटना, जो पूरी विफलताएं हैं, उसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे सब कुछ सिर्फ इसी वजह से हो गया हो। बिल्कुल। तो आपने जो एक बड़ी बात कही, जो हम शब्द से समझे आईना है, जो सोशल मीडिया है आईना है, क्योंकि मैं ये समझना चाह रही थी, क्या इन्होंने दंगों को भड़काया, क्या उकसाया, क्या कोई हमारे पास पैमाना है ये ऐसे बयान देने का कि सोशल मीडिया के वजह से ये हुआ होगा? जितिन, मैं आपके पास आऊंगी एक ये पहलू समझने के लिए। कानून की बात, अखिलेश यादव ने कहा आज कि मोबाइल को ध्यान में इसको रखना चाहिए और अगर कानून नहीं है तो उस लिहाज से कानून बनाने चाहिए। कानून क्या पर्याप्त है? क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं। मैं उससे पहले मैं एक लाइन कहूंगा। सामान्यतः आप माननीय प्रधानमंत्री जी कभी बोलते नहीं हैं। आज राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में बोले और जो बोले उन्होंने सारी अपनी केंद्र सरकार की विफलताओं का और प्रदेश सरकार जिसका अखिलेश यादव जी की सरकार है उनकी, अपने सहयोगी दलों की सरकार की सारी विफलताओं का जिम्मा आज सोशल मीडिया के सर फोड़ दिया। आज मौका था, उन्हें भी राजधर्म निभाना चाहिए था जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निभाया था। उन्हें कहना चाहिए था कि सोशल मीडिया पर ठीकरा फोड़ने के बजाय अखिलेश यादव को आप जितने भी ये नेता जिम्मेदार है दंगा भड़काने के लिए, अगर संगीत सोम दोषी है तो आप फांसी पर चढ़ा दीजिए, मगर अगर आप आजम खान जी को भी जेल में डालिए। आपके अपने पुलिस अधिकारी कह रहे हैं उन्होंने लोगों को छुड़वाया। एमएमएस की बात तो उसके बाद आई है ना। अब आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मैं बिल्कुल राजधर्म की बात पे आऊंगी, लेकिन मैं आपसे जो पूछ रही थी तो सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हैं। नहीं, पहले सिर्फ कानून के हाँ, तो कानून के ऊपर 66A पर्याप्त है। अगर एक ऐसा कानून जो सिर्फ एक ट्वीट अगर गृह मंत्री जी के बेटे के बारे में किया है उस आदमी को जेल में पहुंचा दे, एक ऐसा कानून जो एक लड़की को गिरफ्तार करवा दे सिर्फ ये कहने के लिए कि बंबई बंद नहीं होनी चाहिए, क्या ये कानून पर्याप्त नहीं था? जो वीडियो फैल रहा था उस पर गिरफ्तारी करने के लिए। मैं ये समझना आपसे चाह रही हूं कि दंगों के दौरान क्या ये कानून
कैसे इस्तेमाल करें? पर दंगों का जिम्मेदार सोशल मीडिया है ही नहीं। नहीं होगा। ये सारे पॉलिटिकल गैस से उनके पास आएंगे, लेकिन एक आम नागरिक जो मुजफ्फरनगर में नहीं रहता, एक आम भारतीय जो दिल्ली में बैठा है, जो पंजाब में बैठा है, जो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं था लेकिन आहत था, दुखी था कि जो जाट और मुस्लिम लोग वहां पे एक साथ रहते थे, किस तरह से वहां पे सदियों पुराना एक तरह से दरार उसमें आई। जो ये कानून है, जब दंगा भड़कते हैं तब उस समय तो यूज नहीं किया जा सकता ना। तो नहीं, जब दंगा भड़का हुआ है तो उस समय सिर्फ क्या इंटरनेट से जुड़े कानून का पालन किया जाएगा? दंगा भड़काने के लिए जो प्रोवोकेटिव स्पीचेस दे रहे हैं उन्हें जेल में डालिए, जो हथियार लेके घूम रहे हैं आपके सामने उन्हें जेल में डालिए, जो आपके नेता भाषण दे रहे हैं उन्हें जेल में डालिए। खाली वीडियो इंटरनेट पे आया तो आप 66 का इस्तेमाल करें। आपने पंचायतों को होने दिया, महापंचायत होने दी, उस पर आपने रोक नहीं लगाई, जबकि पर सोशल मीडिया पे जाए तो आप 66 का वीडियो वो 2 साल पुराना था, हमें जो चला वहां पर। चलिए अब नवाब बुक्कल के पास आते हैं। बुक्कल साहब, जो सारी नाकामियां थी, कमजोरियां थी, गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो राज्य सरकार ने काम किया उसका सारा ठीकरा सोशल मीडिया पे क्यों डाला जा रहा है? इतने युवा आपके आए, उनको अब इतने लैपटॉप्स आपकी सरकार दे रही है और ये जो डाला गया है बिल्कुल ये सही है, लेकिन उससे पहले हम एक बात ये कहना चाहेंगे, कोई भी आज की तारीख में कोई भी एक इंसान जो है दूसरे इंसान से लड़ना नहीं चाहता और न लड़ता है। ये अगर कोई लड़ता है तो वो सिर्फ जानवर लड़ते हैं जिनके दिमाग नहीं होता है, जिनके अकल नहीं होती है। हम लखनऊ शहर के अंदर बैठे हैं, हमारे लखनऊ शहर के अंदर तीतर, बटेर, मूर्ख ऐसे जानवर लड़ाए जाते हैं, उनके नाखून जो हैं वो नुकीले किए जाते हैं, उनकी चोचें जो है, ऊपर से चोच जो है इसको तराशा जाता है बाकायदा, उनको लड़ने की ट्रेनिंग पूरी दी जाती है और ट्रेनिंग देने के बाद उनको एक मैदान में उतारा जाता है। वो एक दूसरे को जब तक के जख्मी नहीं कर लेते हैं, जब तक के यहां तक के खत्म नहीं कर लेते हैं, मार नहीं डालते हैं, तब तक के वो चैन से नहीं बैठते। ये हमारे लखनऊ की हम अपनी तारीख बता रहे हैं कि लखनऊ के अंदर ऐसा होता है कि मतलब ये जो जानवर लड़ते हैं, अब आपको सवाल का जवाब हमारे ये देना होगा कि जो ये लड़ रहे हैं इनको लड़वा कौन रहा है? ये कैसे जानवर राजनीतिक पार्टियों के अंदर भर गए हैं, उसके ऊपर भी आप जवाब दीजिए। इंसान लड़वा रहा है और ये इंसान जो ये लड़वा रहे हैं, जिससे ये झगड़ा करा रहे हैं, उनके ऊपर गौर करना चाहिए कि लड़ने वाला कौन है और लड़वाने वाला कौन है। बुक्कल साहब, बुक्कल जी, जो जिस वीडियो को जानवर है जिनके दिमाग नहीं है, और लड़वा वो लोग रहे हैं जिनके दिमाग ईश्वर ने, परमात्मा ने दिया हुआ है, वो उनको लड़वाने। ठीक है, प्रियंका कुछ कह रही है, फिर मेरा एक सवाल है आपसे। आग में झोंकने प्रियंका कुछ कह रही है, फिर मेरा एक सवाल है आपसे। यस प्रियंका जी। पैदा होती है। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं भी ये बात नहीं हुई कि सिर्फ जिम्मेदारी सोशल नेटवर्क पे दी गई कि सोशल मीडिया की वजह से ये और बढ़ावा मिला। पर एक बात से मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्टी के, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्टी के। आप फेसबुक जैसी मीडियम पे जो जल्दी से फैलती हैं चीजें, आप वो वीडियो लगाते हैं और फिर वो वीडियो जब आपको पुल डाउन किया जाता है, उसकी सीडीज बांटते हैं, तो उससे बिल्कुल जाहिर होता है कि इंटेंट जो था वो लोगों को भड़काने का था। राज्य सरकार की जो खामियां थी वो बिल्कुल हमने हर फोरम पे कही हैं कि राज्य सरकार को एक्टिव होना चाहिए था, पर हम सोशल मीडिया का जो रोल था, जहां पे आप एक पब्लिक फिगर होकर आपने जिम्मेदाराना वो प्रियंका लोड किसने करा, उसको रोका क्यों नहीं गया, ये सवाल है। महेश जी, आप देखिए, बीजेपी पर एक तरह से सीधे आरोप लगा रही है अखिलेश सरकार की ये एक सुयोजित तरीके से, प्लान तरीके से इसे भड़काया गया, इस पूरी स्थिति को यहाँ पर ये वीडियो डालकर। देखिए, मैं इस और आपके नेता इस संदर्भ में जेल के अंदर भी गए। मैं पिछले 5 दिनों से विधानसभा में भी रहा और इस पूरी घटना की जानकारी हमारे पास शब्द बाय मिनट की है। अभी हमारे दोनों साथियों ने भी कह दिया है, साइबर एक्सपर्ट ने भी कह दिया है और हमारे संपादक पत्रकार महोदय ने भी कह दिया है कि वास्तव में अपनी जिम्मेदारी को मीडिया पर डालना ये इस तरह की बेईमानी है कि जैसे कोई कहे कि एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट होते हैं तो एंटीबायोटिक लेना ही बंद कर दो। यही अखिलेश जी की सरकार लैपटॉप बांट रही है, यही दंभ भर रहे हैं कि आज हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में सोशल मीडिया को वहां तक पहुंचा दिया।
लेकिन अगर उसको कंट्रोल करने वाली सरकार ही अगर खत्म हो जाएगी तो सोशल मीडिया नहीं, तो जो भुक्कल साहब कह रहे हैं या शायद पुराने जमाने के तीतर बटेर लड़ाने का काम, लेकिन उसको लड़ाने वाला कौन है? थी सरकारें हैं। अगर इसको कहीं कंट्रोल करने की ताकत, पावर अगर है तो आज सरकार में है, विपक्ष के पास थोड़ी है। घटना हुई, उस घटना के बाद जो घटनाएं हुई कि एक दो व्यक्तियों ने मारा, उस घटना के बारे में मैं जानना नहीं चाहता। जो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया ये विपक्ष का भी था ना, इसमें विपक्ष कहां जिम्मेदारी आ गई? ये कहां से आया वीडियो? कौन लाया? बीजेपी वाले लाए? आप बताइए कौन लेकर आया? 2 फांसी आपने बीजेपी 2 साल पुराना वीडियो, 2 साल पुराना वीडियो, उस 2 साल पुराना वीडियो उसको क्यों नहीं रोका गया? आपके क्यों नहीं समझाया गया? मैं भुक्कल जी आपसे भी पूछ रही हूँ, बीजेपी से भी पूछ रही हूँ, क्यों नहीं ये बताया गया कि ये वीडियो 2 साल पुराना है, वो भी पाकिस्तान के सियालकोट का बना है? यही सवाल है, कौन समझाता है? उसी डीजी पुलिस ने बाद में जब ये एसएमएस भेजा, कब भेजा? जब दंगे भड़क पर पूरा प्रदेश जल चुका था, तब डीजी पुलिस देवराज नागर जी का एसएमएस आता है कि ये जो वीडियो है 2 साल पुराना है। तो किसकी जिम्मेदारी थी इस एसएमएस को कंट्रोल करने की, इसके बारे में सही सूचना देने की जिम्मेदारी किसकी थी? निधि, 2 चीजें हैं। पहली बात, जो किसान वहां पर दंगों के अंदर जिनके साथ दंगे हुए, क्या वो किसान फेसबुक का इस्तेमाल करके दंगे भड़का रहे थे? पहला सवाल। दूसरा, अब आते हैं ये कि कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। देखिए, ये बात आप मान लीजिए, आप कितने भी कानून बना लीजिए, इंटरनेट के ऊपर किसी भी जानकारी को कंट्रोल करना या उसको फिल्टर करना इम्पॉसिबल है। कम से कम 48 से 72 घंटे पहले तो उसे फिल्टर आउट नहीं किया जा सकता, वो रेप्लिकेट हो जाती है। मगर एक तरीका उसका है, अफवाहें तब फैलती हैं जब सही सूचनाएं ना मिले। अगर आप कन्वेंशनल मीडिया का नहीं, अब इसमें मीडिया के ऊपर भी सवाल है। कन्वेंशनल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट, उन्होंने 10 दिन तक इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई। तो क्या हुआ? पीपल टुक इट टू द सोशल मीडिया और वहां पे तरह तरह की बातें, वो अपनी अपनी फोटोज अपलोड करने लगे। उसी दौरान कुछ गलत वीडियो भी अपलोड हुआ। मगर अब प्रधानमंत्री जी, उनके 8 लाख फॉलोअर ट्विटर के ऊपर हैं, 4.5 लाख फेसबुक के ऊपर हैं। हर आधे घंटे के अंदर उनके फेसबुक पोस्ट से पोस्ट आता है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग का कम से कम 12 पोस्ट आ चुके हैं। क्या एक बार उन्होंने कहा उस दौरान कि वीडियो नकली, आप इसके ऊपर मत जाइए? क्या एक बार उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील करी? क्या एक बार उन्होंने कहा कि जो अफवाहें फैल रही हैं सही नहीं है? जवाब देना चाहेंगे इसका? उन्होंने जवाब दिया। प्रियंका, इसका जवाब दीजिए। नहीं, पहले मैं मिस्टर जैन से पूछना चाहूंगी। साइबर एक्सपर्ट हैं वो तो एकदम ऐसे मोड में लगे हुए हैं कि वो किसी पार्टी के पक्ष के बोल रहे हैं। नहीं, आपको भी पार्टी से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। पार्टी के पक्ष में आप बोल रही हैं, मैं आम आदमी की हैसियत से बोल रहा हूं। मैं भी पार्टी से ऊपर होकर बोल रही हूं। तो मुझे एक बात बताइए, सोशल मीडिया के अलावा, पहले मुझे बोलने दीजिए। एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सोशल मीडिया के अलावा क्या प्रधानमंत्री ने किसी को जिम्मेदार ठहराया? बोलने दीजिए। सोशल मीडिया के अलावा प्रधानमंत्री ने किसी एक इंसान को जिम्मेदार ठहराया इस दंगों के लिए? जितेन जी, मुझे भी अपनी बात करने दीजिए। मैं भी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रही हूं और काफी लीडर्स हैं। रोज तरह तरह की बात आती है कि कोई एक्टर की डेथ हो गई, किसी की डेथ हो गई। आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, यूपी के एमएलए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप ये अपलोड करने से पहले सोचें कि अगर दंगे इतने बढ़ रहे हैं या लोग उकसा रहे, गुस्से में हैं, क्रोधित हैं इस समय पर, तो इस समय पे ये वीडियो गैर जिम्मेदाराना होगा? उन्होंने अपलोड किया था? ये उन्होंने अपलोड किया था? उन्होंने अपलोड किया था? अपलोड किसने किया? उन्होंने अपलोड किया था? शेयर भी करना और उसकी सीरीज बनाना। आप कह रहे हैं कि 2 साल पुराना वीडियो है यूट्यूब पे, आप कह रहे हैं उन्होंने अपलोड किया। दोनों बातें कैसे सही हैं? मैं अपलोड करने की बात नहीं कर रही हूं, मैं शेयर करने की बात कर रही हूं। अभी आपने खुद ने कहा कि अपलोड किया था, आप बात पलट रही हैं। तो और मैं बार बार आपको यही बताना चाह रही हूं, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ सोशल मीडिया को गलत नहीं बताया, उन्होंने कहा वो भी एक कारण था। देखिए, उसके अलावा कौन है? उसके अलावा कौन जिम्मेदार हैं? उनके अलावा कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री ने उनके बारे में क्यों नहीं कहा? हम बार-बार कौन जिम्मेदार हैं? जितेन, क्यों ये बीजेपी के नेता, सपा के नेता या कांग्रेस के नेता जेल में क्यों नहीं है? इसका जवाब आप क्यों नहीं दे रही हैं? आप बिल्कुल साइबर एक्सपर्ट की तरह नहीं बात कर रहे हैं। आप सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं किसी भी सवाल, किसी भी हैसियत से पूछा, सवाल का जवाब दीजिए। मैंने हर समय पर क्लियरली कहा है कि राज्य सरकार को भी एक्ट करना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उससे शायद ना इत्तेफाकी नहीं हो सकती है, लेकिन प्रश्न यह है कि सही सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, जिम्मेदारी किसकी है? अगर वहां पर कोई गलत सूचना फैल रही है और सूचनाओं के अभाव में जो बात, इस बात से मैं जितेन की सहमत जरूर रहूंगा। एक मिनट प्रियंका जी, मैं बस अपनी बात खत्म कर लूं। बात करने दीजिए प्रियंका। इन्होंने, अगर वहां पर सूचनाओं का अभाव है तो लोग अपनी तरफ से ज्यादा रूमर मॉन्गरिंग करते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इससे पहले एक बार, बहुत पहले गणेश जी ने दूध पीना शुरू कर दिया था हिंदुस्तान में। उस समय तो साइबर नहीं था, उस समय
समय इंटरनेट नहीं था। बल्कि मेरा मानना यह है कि सोशल मीडिया को अगर हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो जो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उसको सही मायने में समझा जाना चाहिए कि हम उनके मनोभावों को पकड़ सकेंगे, हम ये समझ सकेंगे कि वाकई हिंदुस्तान क्या सोच रहा है, युवा किस तरीके से सोच रहा है। तो उसको टैकल करने की जरूरत है, ना कि आप अपनी असफलता का जिम्मा किसी एक चीज पर थोप दें, तो इससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रियंका जी, सिर्फ मेरा इतना कहना है। और नहीं, मेरा भी बिल्कुल यही आपके साथ सहमत हूं। मैं भी कह रही हूँ राज्य सरकार ने काफी जगह थी जहां पे राज्य सरकार इंटरवीन कर सकती थी। फिर आप आरोप प्रत्यारोप पे आ गए। प्रियंका जी, कम्युनिकेशन केंद्र का विषय है, राज्य का विषय नहीं है। केंद्र को बिल्कुल आभास नहीं था, केंद्र बिल्कुल नजर नहीं रख रहा था। जिस तरह से 27 अगस्त से पूरे लगातार ये इतने दिन से ये दंगे भड़क रहे थे, जब लोगों की मौत, जब ये आईजीपी पुलिस ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तब तब तक 20 या 21 लोग मारे गए थे। उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद 20 और जाने गई हैं। तो केंद्र सरकार तो बिल्कुल छोड़े हुए थे उत्तर प्रदेश को। शायद एक स्टेटमेंट नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। केंद्र सरकार ने बिल्कुल इंटेलिजेंस इनपुट्स जो मिली थी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ शेयर की थी और उनसे कहा था कह के छोड़ दिया। अखिलेश यादव ने एनडीटीवी से कहा कि मुझे स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश के लिए नहीं दी थी, लेकिन सिर्फ जानकारी दे भर के छोड़ना ही हो जाता है क्या सरकारों में? जब ये आपको केंद्र में मदद कर रही है समाजवादी पार्टी, ऐसे में जब हालात बेकाबू हो रहे हैं और ये इतना सेंसिटिव वीडियो है जो 2 साल पुराना पाकिस्तान का बना हुआ, सियालकोट ने 2 भाइयों को मारने वाला, कहा जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश का है। इतने यहां पे महेश जी, ये जिम्मेवारी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी तीनों की आती है। ये आप ये नहीं कह सकते सिर्फ कांग्रेस की जवाबदेही, ये केंद्र में बैठ के काम नहीं कर रहे थे, आप तो वहां पर एक्टिव होकर ध्यान नहीं दे रहे थे। राजनीतिक तंत्र की विफलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये कहना है कि ये वीडियो शेयर हुआ, अपलोड हुआ और घटना के 5 दिन बाद हुआ और 5 दिन तक ये वीडियो फ्लोट होता रहा। इसको रोकने आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है नेताओं को कि क्या आपके कार्यकर्ताओं के बीच में फैल रहा है या लोगों के बीच फैल रहा है। आपकी बात हम मान लेते, ये आया वीडियो, एक घटना हुई, उस घटना के बारे में मान लिया गलत सूचना मुझ तक या कार्यकर्ता तक पहुंची, मान लिया, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी? चुप बैठने की जिम्मेदारी किसकी? केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार? चुप बैठने की जिम्मेदारी किसकी है? क्यों? आखिरकार मैं मालूम है एक सामान्य मैन हूं, मैं गांव का किसान हूं। पहली बात तो इस देश का 5 करोड़ आदमी सिर्फ 125 करोड़ में से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। इस देश के 80% गांव में आज भी 4 घंटे, नोएडा जैसी जगह के गांव के अंदर 4 से 6 घंटे बिजली आती है। कहां इंटरनेट, कहां सोशल मीडिया? और खुद जवाब मिल गया राज बहादुर जी ने, बहुत अच्छा कहा। कहां से संभव है? कैसा संभव है आप कह रहे हैं? लेकिन बीजेपी तो इसमें एकदम दूर रहे। जितिन, आपका पॉइंट लेंगे, ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, आप पर आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और यही समझेंगे क्या जब सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ होता है उस समय जो सोशल मीडिया घातक हथियार बन सकता है या इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं बड़ी खबर में। तो यही हम बड़ी खबर में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में हिंसा हुई, दंगा हुआ, सोशल मीडिया का रोल उसमें कैसा था? राजकिशोर जी, जब ये वीडियो चल रहा था, क्या इसको रोकने के लिए या इस पर चुप्पी तोड़ने के लिए कुछ किया जा सकता था या वो नहीं किया गया? हम सब जानते हैं। देखिए, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि इसको होने दिया जाए, इसको लगातार सब कुछ होने दिया जाए, ऐसे पूरे हालात पैदा किए गए सभी पक्षों की तरफ से। मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। सबने, अगर आप चुपचाप बैठे हुए हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी थी कम से कम इस मुद्दे को आप सही समय पर उठाते। दिक्कत यह है कि हमारे यहां जो मीडिया है वो डीडी वाला जो माइंडसेट है ना, कि हम एकांगी संवाद करते हैं, जहां पर द्विपक्षीय संवाद, ये सोशल मीडिया जब से आया तब से दोहरा संवाद शुरू हो गया। इससे निपटने को हम तैयार नहीं हुए। समस्या ये हुई कि ये 2004 में जब सरकार आई और उसके बाद से 2 बार आ चुकी है सरकार, उस समय ऑर्कुट नाम की एक सोशल साइट होती थी, तो इसके लिए वो तैयार थे ही नहीं कि किस तरीके से लोगों को इंगेज किया जाए। अब आप बात कर रहे हैं उसको नियमित करने की। नियमित का पहले तो आपने नियंत्रण की बात की, तो नियंत्रण कैसे हो सकता है, इससे जब हाथ खड़े किए तब आपने नियमन की बात की, जबकि वास्तविकता यह है कि यहां पर जरूरत थी इंगेज करने की, लोगों को सूचनाओं का आदान प्रदान करते। अगर इस तरीके की कोई बात आई थी, ये तो आपके सामने पब्लिक डोमेन में आ गया था, तो आपको वहां पर स्वतः स्फूर्त जाकर उनको सही जानकारी देनी चाहिए थी। आपका क्या ये पूरी प्रभाव तो उल्टा पड़ रहा है ना कि अब इसको
नियंत्रित करने की बात हो रही है। दिक्कत यही है ना कि अपनी असफलता को वही है कि मतलब आप जो है शूट द तो फिर आप मैसेंजर। कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो जो आपकी जो ये जनरेशन है जो इससे जुड़ी हुई है वो तो और आपसे अलग हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। मैं वही बात मैंने जो शुरुआत में कही थी, जब इस तरीके की चीजें नहीं थी तो आपके पास डिबेट नहीं होती थी। अब तो आपको एक फोरम मिला हुआ है, डिबेट का फोरम मिला हुआ, सही बातें आप तुरंत बहुत तेजी से पहुंचा सकते हैं। तो आप इसका सकारात्मक इस्तेमाल करिए। नहीं हुआ जी प्रियंका। देखिए, मैं बस दो चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी। प्रधानमंत्री जी जब आज बात कर रहे थे, वो ऐसे फोरम में बात कर रहे थे वhere he was looking at all the causes, सारे causes which created this kind of a situation. आप अगर लंदन के भी देखेंगे, लंदन में भी द ब्रिटिश पुलिस केम फॉरवर्ड एंड सेड के सोशल मीडिया की वजह से काफी लोग वो हुए थे, उकसाए गए थे। तो अगर हमने ये वहां पे कहीं ये बात नहीं कही गई है कि बात यही है कि टर्की के प्रधानमंत्री ने भी ब्राजील से भी सरकार ने की बात नहीं, अरब रेवोल्यूशन हुआ था तो कहा गया ये ब्लैकबेरी रेवोल्यूशन नहीं है। लेकिन बात की जो बात निकल कर आती है वो ये है कि जो अपनी विफलताएं होती हैं उसका ठीकरा सरकार सोशल मीडिया पे डाल देती है। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे क्लियरली जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे वो हर पहलू को देखकर बोल रहे थे कि इस पहलू में सोशल मीडिया ने भी एक रोल प्ले किया है। मुजफ्फरनगर टू एक्सप्रेस व्यूज एंड आइडियाज, नॉट टू मिसइन्फॉर्म। पीएम ने कहा है, हाउएवर इट हैज बीन यूज्ड टू फैन कम्युनल वायलेंस। पीएम ने बिना जांच के कहा है, पीएम के शब्द हैं ये, हाउएवर इट हैज बीन यूज्ड टू फैन कम्युनल वायलेंस, we must find a way to stop its misuse. Anti-social elements must not be allowed to use social networking sites. But we already have a law, Jitin. आप मुझे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बताइए, नॉट राजनीतिक एस्पेक्ट में। मैं तो टेक्निकल एस्पेक्ट बताता हूँ। एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है कि इस जरूरत को देखते हुए कि सोशल मीडिया के द्वारा यूथ को एंगेज करने की जरूरत है, समाज से जुड़ने की जरूरत है। तो 250 लोगों का नया डिपार्टमेंट पिछले महीने बना था सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में। वो 250 लोग इन दंगों के दौरान क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने कोई स्टेटमेंट इशू किया? क्या वो मॉनिटर कर रहे थे कि ऐसा कोई वीडियो फैल रहा है? और दूसरी बात, अगर सोशल मीडिया एक बार के लिए मान भी लिया जाए, एक बार मान भी लिया जाए जिम्मेदार है, हजारों दंगे जो इस दंगे से पहले हुए, क्या एक आदमी को आपने सजा दी? एक आदमी को, एक नेता को, एक इंसान को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, आपने पार्टी को जिम्मेदार ठहराया कि आपने दंगे भड़काए? क्या इन दंगों के लिए सोशल मीडिया के अलावा भी कोई जिम्मेदार है? कि आज प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि बाकी लोग जो सोशल मीडिया के अलावा जिम्मेदार हैं उनकी तरफ भी वो नसीहत देते, अंगुली उठाते? इसका जवाब है आपके पास? मेरे पास बिल्कुल है। और हमने केंद्र सरकार से जितेंद्र जी आप पहले तो आप मुझे सच में क्लैरिफाई करिए, आप साइबर एक्सपर्ट बनकर आए हैं कि प्रवक्ता बनकर आए हैं? दोनों बन के आया हूं। आप दोनों भूमिका में सवाल दे दीजिए। दूसरी रही बात दोनों आप ये बताइए आप किस तरह से कंफर्टेबल है, मैं सवाल उस तरह से पूछ लेता हूं। मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने मुझसे सवाल पूछे, मैं आपको बता रही हूँ। केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दी थी राज्य सरकार को। राज्य सरकार का कर्तव्य बनता था, राज्य सरकार का कर्तव्य बनता था कि उसमें वो कोशिश करें कि हर तरह से ये घटना और लोगों को उत्तेजित ना करें। राज्य सरकार की भी इसमें कमियां थी और राज्य सरकार से भी कहा गया था, राज्य सरकार से डे बाय डे रिपोर्ट ली जा रही थी। केंद्र सरकार ने ही आर्मी कॉलम्स भेजे थे टू ब्रिंग सिचुएशन अंडर कंट्रोल। बहुत अच्छा काम किया। आप बार बार केंद्र सरकार के बारे में बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। तो हम भी आपको बता दें केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किया। और बस एक सवाल बता दीजिए, आपकी तरफ से, आपकी सारी बातें सही है, मैं एग्री करता हूं, क्या आपकी तरफ से आपकी केंद्र सरकार की भी कोई जिम्मेदारी थी? और अगर जिम्मेदारी थी क्या, तो उस जिम्मेदारी के निर्वहन में क्या कोई कमी रही? केंद्र सरकार ने बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और मैं आपसे अब पूछना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी जिम्मेदारी निभाई जब उन्हें फेसबुक पे वो शेयर किया वीडियो। आप लोग आपस में पब्लिक फिगर आते हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपके सवाल को उठाएंगे एक ब्रेक के बाद, महेश के पास जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बड़ी खबर में तुरंत लौटेंगे। तो फिलहाल सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक आईटी एक्ट है, सेक्शन 66A है, और एक और आईटी गाइडलाइंस हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन बुक्कल जी आपसे शुरुआत कर लेती हूं कि क्या इसको अब कुछ नियंत्रित करने के लिए आप लोग कुछ पैरवी करेंगे या ये कानून काफी है? ये ऐसा है कि हमें बड़ी अजीब बात है जो हमें समझ में खुद नहीं ये आ रही है कि सबसे हमारा जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, और जो हमारा कानून है, जो हमारा नियम है,
उसने खुद 16 अगस्त को आपने इस सोशल मीडिया इसको जो है वो कहा है कि ये जो है ये गलत मतलब इसको अंकुश लगना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। और इसके कहने के बावजूद भी अगर हम इसके ऊपर बहस करें कि ये सही हुआ है, हमने सही किया है, तो ये इसलिए हो रही है कि इसका घातक इस्तेमाल होने दिया गया। राज्य सरकार ने, राज्य प्रशासन ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। मीडिया को जो है बुक्कल जी, बात तो यही है, उस पर उंगली उठाई है तो उसको मानना चाहिए आपको। आप उसको मानने को तैयार नहीं है, किसी कीमत पे मानने को तैयार नहीं है। बुक्कल जी बिल्कुल गलत बात है। बुक्कल जी, आप सोशल मीडिया दिखा दे, आप फेसबुक पर हैं क्या? अगर कुछ आप गलत दिखाएंगे और यहाँ के ऊपर खून कच्चर होने लगेगा, एक दूसरे के दुश्मन होने लगेंगे, तो सही है ये। जितिन, आप आहत है कि सोशल मीडिया को सब आरोप कर रहे हैं, लेकिन क्या उसको कुछ रेगुलेट करने की जरूरत है? नहीं, मैं मानता हूं एक डेमोक्रेसी के अंदर, वो भी जहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी है और बहुत सारे धर्म और यहाँ पे जातियां रहती हैं, हर मीडिया का रेगुलेशन होना चाहिए, सोशल मीडिया का रेगुलेशन भी होना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि चुनाव आ रहे हैं, इससे पहले और दंगे भड़के और ये आरोप प्रत्यारोप हो, आप एक कम से कम सोशल मीडिया रेगुलेशन फ्रेमवर्क आप बना लीजिए जिसमें पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट। तो जो कानून है आप कह रहे हैं वो काफी नहीं होता, एक रेगुलेशन गाइडलाइन। पर मैं मॉनिटरिंग के और उसके कंट्रोल के और उसको गवर्न करने के 100% खिलाफ हूं कि सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए। पर हाँ, रेगुलेशन ठीक है, उसमें रेगुलेशन कैसे समझे? अब उसमें ये हो कि भाई चुनाव से 48 घंटे पहले आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार के लिए कुछ अपलोड नहीं करेंगे, ये एक तरह का रेगुलेशन है। बीजेपी तो प्याज आज से मैंने देखा है बेच रही है, प्याज ऑनलाइन बेच रही है, तो जब ऐसी घातक चीजें आती हैं उसको भी एक्टिव होकर रोकना चाहिए ना सर। बीजेपी इसके लिए तैयार तो रेगुलेट होना चाहिए कि नहीं? इसमें मैं सहमत हूं। कुछ सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन हमारे जैसे देश में, जहां अभी शिक्षा भी पूरी तरह से नहीं, कुछ ना कुछ रेगुलेशन इसमें होना चाहिए, लेकिन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? यहां सवाल आज जो विषय उठा है, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए सोशल मीडिया की जिम्मेदार ठहरा रही है। ये उचित नहीं है। विपक्ष की जिम्मेदारी विपक्ष के पास कुछ था ही नहीं करने के लिए। राजकिशोर जी, अंत में सरकारों की जिम्मेदारी है। ठीक है, अंत में आपके पास रेगुलेट इसे किया जाना चाहिए कि नहीं? निश्चित रूप से उसकी जरूरत है, वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से असम से, बंगलौर से नॉर्थ ईस्ट के लोग भागे हैं, इस तरीके की चीजें ना हो, ये देखना बहुत जरूरी है और यही चिंता प्रधानमंत्री जी के भाषण में झलकी है। लेकिन इसका फार्मूला लेकर आएगा कौन, ये उनको अब तक लेकर आना चाहिए था। अगर उनके पास इतनी बड़ी फौज है, ये जिम्मेदारी उनकी है कि ये वो लेकर आए और बताएं, ना कि वो सलाह मांगे। सलाह मांगने का तरीका होता, इससे पहले वो सारे मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर चुके होते तो बेहतर होता, क्योंकि एक सामूहिक फोरम में इस तरीके से इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी सीधी बहस, तकनीकी बहस नहीं हो सकती है। इसमें बहुत ही समझदार और बहुत विशेषज्ञों की जरूरत है। कांग्रेस आपको लगता है, क्योंकि बीजेपी की तो साइबर आर्मी के बारे में सब जानते हैं, उसकी तैयारियों के बारे में, लेकिन कांग्रेस अब धीरे धीरे इस मोड में आ रहा है। सब तैयार हो चुकी है, कांग्रेस के कई प्रवक्ता तैयार हो चुके हैं, प्रियंका जी भी उसी का एक हिस्सा है, आई हैं। इस तरीके के तमाम इनके स्मार्ट चेहरे और मतलब जो पढ़ लिख कर बहुत एक्यूरेट होकर आ रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि आप राहुल जी ने बाकायदा परीक्षा ली है, 250 वर्णों में उनके विजन लिए हैं और उनको बाकायदा ट्रेनिंग देके भेजा है, तो ठीक है, अच्छा है। अगर इस तरीके के विशेषज्ञ लोग आएंगे तो बेहतर तरीके से चीजें। बुक्कल जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये फेसबुक पर नहीं है, मगर जो लोग फेसबुक पर नहीं है, जो उस मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, वो सीधा बोले कि बैन कर दो, हटा दो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, और वो अगर इस तरह की बातें कहेंगे तो जो इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट है कि जनता नेताओं पर विश्वास नहीं करती जब रेगुलेशन की बात होती है, फिर वो और ज्यादा निकल कर आएगी। बिल्कुल, आप सभी की बात, आपने अपनी राय सामने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी आए। बड़ी खबर में चर्चा के लिए समय इतना ही, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरा ठीकरा फोड़ना जो दंगे हुए वो बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि हाँ, इसके इस्तेमाल पर कुछ रेगुलेशंस जरूरी हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।